अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के बारे में है, या हम उसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल में भी देखेंगे। तो देखेंगे ओसिलेटर्स में ऐसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक तो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी वर्किंग और इसका इस्तेमाल के बारे में होगा कि जब ये क्रिस्टल किस रूप में कब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में आपके पास कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें क्वार्ट्ज है, टर्मलाइन है, वो फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अब ये इफेक्ट होता क्या है कि जब आप इन क्रिस्टल के ऊपर एसी वोल्टेज लगाते हैं इनके क्रॉस में, तो ये वाइब्रेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो अप्लाई की होती है। ठीक है, यानी अप्लाइड वोल्टेज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इन क्रिस्टल की बन जाती है। अब उल्टा सोचें कि ये भी मुमकिन है कि जब आप इन्हें कंप्रेस करते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेन में लाते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं और ये एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो बात समझ आई, यानी दोनों चीजें इन क्रिस्टलाइन की खूबियों में आ गई कि जब आप इन पे एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये ऑसिलेशंस देंगे अपनी अप्लाइड वोल्टेज के मुताबिक, या जब आप इनको कंप्रेस करेंगे या आप इनको यानी मैकेनिकली स्ट्रेस करेंगे तो आपके पास ये एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे वो क्रिस्टल जो ये खूबी रखते हैं उनको हम फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बोलते हैं, इस मामले को फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अगर मैं क्वार्ट्ज की बात करूं तो क्रिस्टल ओसिलेटर्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आपके पास क्वार्ट्ज ही क्यों, अगर हमसे कोई पूछा जाए तो हम कहेंगे इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सिंपलिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनकी आसान है, तो इस वजह से क्वार्ट्ज की मिसाल हम ज्यादा लेने वाले हैं। तो आपके पास क्वार्ट्ज हेक्सागोनल में होते हैं शेप में। आप इसका मतलब जी एक्सिस को हम ऑप्टिकल एक्सिस के तौर पे देखते हैं, एक्स एक्सिस को इलेक्ट्रिकल एक्सिस के तौर पे देखते हैं, वाई एक्सिस को मैकेनिकल एक्सिस के तौर पे देखते हैं। तो क्वार्ट्स को जब हम कट करते हैं तो मुख्तलिफ तरीकों से, अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे तो वो एक्स कट क्रिस्टल होगा, वाई एक्सिस के गिर्द करेंगे तो वो वाई कट क्रिस्टल होगा। तो आपके पास ये जो आपके पास फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज हैं ये उसके कट पे भी डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने किस तर्ज पे उसे को काटा है। अब अगर हम वर्किंग के तौर पे देखें तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं जिसमें आप ये क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने दो मेटल प्लेट्स के बीच में ये मटेरियल रख दिया यानी क्वार्ट्स रख दिए। अब एक तरह से ये कैपेसिटर बन चुका है क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया है। अब आप इसके साथ एक एसी सोर्स जब लगाओगे तो ये आपके पास क्रिस्टल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जहां पे जो इतना एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अगर अगर मैं एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी ये जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है उतनी कर दूं जितनी इस क्रिस्टल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब अप्लाइड और इसकी नेचुरल बराबर हो जाएंगी, तो रेजोनेंस आ जाएगी आपके पास। तो वाइब्रेशंस अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, तो इसका ना मैक्सिमम वैल्यू को टच कर जाएंगी। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलमोस्ट क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अब यहां से आप सोच सकते हैं कि एक ओसिलेटर ओसिलेटर में इसका रोल कैसे आपके जेहन में अब आने वाला है। तो आप इफेक्ट्स, टेम्परेचर से इफेक्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन में रख देते हैं। अभी नीचे जाके मैं फिग भी दिखाऊंगा कैसे हम उसको माउंट करते हैं एक टिन के अंदर। तो जनाब इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसको हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी तो समझे ना, क्योंकि अब तक तो हमने ओसिलेटर इलेक्ट्रिकल सर्किट की मदद से समझा है। तो ये क्रिस्टल कैसे इक्विवेलेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के। तो पहली बात, अगर मैं कहूं क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं कर रहा तो ये सिर्फ एक कैपेसिटर है। ठीक है, जैसे आप फिग में देख सकते हैं दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है और आपने कहा होगा कैपेसिटर के तौर पे काम करेगा। मगर जब क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा तो ये आरएलसी सीरीज सर्किट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे जैसी ऑसिलेशन आरएलसी सीरीज सर्किट में होंगी, जो एक कैपेसिटर रखेगा यानी आपने शंटेड किया हुआ है उसको इस सर्किट के अंदर, वैसी ये आपके पास बिहेव कर रहा होगा। अब इसमें आर एल सी तीन कंपोनेंट आ गए। तो यहाँ पे एल जो होगा इंडक्टर, वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा किसके, क्रिस्टल मैस के। अब आपको समझ आएगी क्रिस्टल और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ममासलत कैसे मैंने पैदा की। सी क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा इलास्टिसिटी के लिए, यानी क्रिस्टल की इलास्टिसिटी के इक्विवेलेंट होगा। आर आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा मैकेनिकल फ्रिक्शन के। तो अब आपको समझ आ रही है कि क्रिस्टल में जो मैस है
वो आपके लिए इंडक्टर का एक रोल प्ले करेगा, जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कैपेसिटेंस का रोल प्ले करेगी, जो उसके मैकेनिकल फ्रिक्शन है वो रेजिस्टर का रोल प्ले करेगी। ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं क्वार्ट्ज वेफर को इस तरीके से हमने जोड़ देते हैं, इसके ऊपर आपने एक कैन सा लगा दिया है, तो ये अब आप इस तरीके से प्रैक्टिकली इसको जब मार्केट से खरीदते हैं तो इस शक्ल में ये आपको मिल रहा होता है। अच्छा जी, तो अब आगे जरा चलते हैं कि हमें पता लग गया कि भाई जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो इक्विवेलेंट है आरएलसी सीरीज सर्किट के। अब आगे चल के देखते हैं कि अब आपने ये जो ओसिलेशंस पैदा की इसमें दो मामलात आ सकते हैं, फंडामेंटल और ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम किसे कहेंगे, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जो उसकी नेचुरल रेजोनेंट होगी। अब इसका मतलब कि आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी क्रिस्टल के मैकेनिकल डायमेंशन पे, उसके कट पे और उसके यानी थिकनेस पे, हर चीज पे यानी डिपेंड कर रही होगी क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप जो क्रिस्टल की स्लैब है इसे कट नहीं करें, बहुत थिन ना करें, यानी उसे तोड़े बगैर, तो इसकी जो अपर लिमिट होगी यानी वो उसकी अपर लिमिट होगी अगर आप उसको नेचुरल रखते हो स्लैब को। तो क्रिस्टल में अपर लिमिट आपकी 20 मेगाहर्ट्ज से क्या होती है, लेस होती है। अब जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि क्रिस्टल ऑपरेट हो रहा है ओवरटोन मोड में। ठीक है। और ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये मल्टीपल होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, मगर ये मल्टीपल ऑड मल्टीपल होगी, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम, 11 टाइम, इस तरीके से ये चलेगी। ठीक होगी बात। अच्छा, तो हमें पता लग गया क्रिस्टल की ओसिलेशन फंडामेंटल भी हो सकती हैं, ओवरटोन भी हो सकती हैं। ओवरटोन में भी हमें पता लग गया कौन कौन सी पॉसिबल होंगी। अब अगर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे आप इसका स्टडी करेंगे क्रिस्टल का, तो जब लो फ्रीक्वेंसी होंगी तो क्रिस्टल की जो इंपीडेंस है वो आपके पास कैपेसिटर कंट्रोल करेगा, क्योंकि जब आपके पास एफ कम है तो एक्सी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास इंपीडेंस नेटवर्क की हाई हो जाएगी। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं यानी आप रेजोनेंट को अप्रोच कर जाते हैं, तो एक्सएल तो एक्सी के बराबर हो जाएगा उस लम्हे, जब आपकी रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी। तो हम कहेंगे क्रिस्टल अब सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। तो अब बकिया सिर्फ आर बचा, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। तो इसका मतलब अब सिर्फ आपकी इंपीडेंस इंतहाई कम रह जाएगी, आर रह जाएगी। तो जनाब अब आप यहाँ पे जो रेजोनेंस कंडीशन के तहत निकाल सकते हैं एक्सएल और एक्सी को बराबर करके 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी आ जाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जो सीरीज रेजोनेंट में क्रिस्टल इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा। मगर अगर आप इससे भी हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं तो क्या होगा कि जो नेट फ्रीक्वेंसी होगी आरएलसी की वो इंडक्टिव हो जाएगी। लो फ्रीक्वेंसी पे वो कैपेसिटिव हो गया था, अब वो इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई क्रिस्टल अब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के तौर पे काम करेगा। ओके होगी बात। तो जनाब अब इस क्रिस्टल में इसका मतलब जो क्रिस्टल ऑफर करेगा वो भी हाई इंपीडेंस होगी। तो हम कहेंगे कि भाई अब वो एफ पी जो आपके पास आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने एफ एस लिखा हुआ है, स्टिल ये एफ पी के तौर पे आएगा। तो एफ पी बराबर आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी टी। सी टी क्यों? क्योंकि पैरेलल है, दो कैपेसिटर थे, आपने देखा था कि यहाँ पे दो कैपेसिटर थे सी एस और सी पी। तो अब आप इनकी इक्विवेलेंट निकालेंगे सी एस क्रॉस सी पी ओवर सी एस प्लस सी वी, तो ये सी टी का नाम दे दिया, वो पैरेलल कैपेसिटर का नेट इफेक्ट जो आ गया वहां पे। तो इसका मतलब जो एफ एस था यानी रेजोनेंस के ऊपर ये था, और रेजोनेंस से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी पे एफ पी था। रेजोनेंस पे जो आपका था वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट था, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब एलसी सर्किट की जगह हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। ये उसे सीरीज में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर सकते हैं। अगर मुझे सीरीज में यूज करना है तो एफ एस फ्रीक्वेंसी होगी, अगर पैरेलल में यूज करना है तो एफ पी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब क्रिस्टल को हमें देख के इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सर्किट के अंदर हमें लो इंपीडेंस है, यानी कि आपके पास तो आप उससे पैरेलल में ले जा रहे होंगे, हाई इंपीडेंस है तो सीरीज में जा रहा होगा, यानी सो इस तरीके से आप इसे मोड उसका सिलेक्ट करेंगे कि अपनी जरूरत के मुताबिक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।